राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। शाम को 6 बजे मेरी वीडियो ज़रूर मिल रही होगी आप सबको। आप लोग अभी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो और आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में कि आप लोग 10 से 15 मिनट में छोटी छोटी टॉपिक्स बेसिक से बिल्कुल मैथ कैसे सीख रहे हो बेटा। बड़ा आनंद आएगा बेटा, ठीक है ना। बेसिक जानकारी आपको मैथ में मिलती जाएगी और आप आनंद से जो है गणित को सीख पाओगे, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा क्या करते हैं, आज हम लोग ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं, ठीक ना। आज मैं आप लोगों के लिए बेटा ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ कि इसको ज़बरदस्त जो है अगर आप सीख गए तो आगे बड़े बड़े क्लासों में बच्चे ये नियम का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये है क्या। यहाँ पे क्लोजर लॉ बेटा, इंग्लिश वाले कहते हैं क्लोजर लॉ और संवरक नियम हिंदी में अपने कह सकते हैं, ठीक है ना। संवरक नियम, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ होता क्या है बेटा, ऐसी संख्या जैसे मान के चलिए 3 है और 7 है, तो 3 7 क्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है और 7 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर। दोनों होल नंबर हैं, तो इनको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो इनका आंसर भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। 7 3 10, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो संवरक नियम में यही होता है बेटा कि अगर पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या के साथ जोड़ोगे तो उत्तर भी क्या होगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या के साथ जोड़ कर दो तो क्या उत्तर आएगा, प्राकृतिक संख्या ही आएगा। समझ में आई बात बेटा। तो संवरक नियम इस प्रकार का हो गया बेटा, ठीक है ना। और गुणा में भी वही चीज कि पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या के साथ गुणा करो तो उत्तर भी क्या आएगा, पूर्ण संख्या। 5 किया 15। तो ये हो गया आपका संवरक नियम। मुझे लगता है बेटा आप संवरक नियम खूब अच्छे से समझ गया होंगे। ए बीएम शांत रहो, कबूतर लड़ाई कर रहा है, कबूतर। अच्छा अभी मैं देखता हूँ, पहले पढ़ा दूँ। हाँ, तो यहाँ पे बेटा हम लोग मस्त तरीके से जानते हैं संवरक नियम, क्लोजर लॉ क्या है कि कोई भी एक निश्चित संख्या ना, जिसे पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, या फिर पूर्ण संख्या है। आप प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या के साथ जोड़ कर दो तो उत्तर क्या आएगा, प्राकृत संख्या आएगा। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ जोड़ दो तो उत्तर क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा। परमेय संख्या को परमेय संख्या के साथ जोड़ दो तो उत्तर क्या आएगा, परमेय संख्या आएगा। तो ऐसी स्थिति में उस नियम को क्या कहते हैं, संवरक नियम, क्लोजर लॉ कहते हैं बेटा, ठीक है ना। अब सेकंड पे आते हैं, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है बेटा कि आप जैसे जोड़ में अगर इसका प्रयोग करोगे कि जोड़ के लिए, तो जैसे 2 है धन 3 है, ये बराबर क्या होता है 5। तो 2 और 3 बराबर 5 होता है। आप चाहो तो 3 और 2 अगर इसका क्रम आप अदला बदली कर दो तो भी उत्तर कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो यही क्या हो गया बेटा, ये क्रम विनिमय नियम हो गया कि क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा में भी आप इसको देख सकते हो कि जैसे 3 गुणे 5 तो 5 तिया 15, और इनका क्रम पलट के गुणा कर दो, जैसे 5 गुणे 3 भी अगर लिख दो तो भी इनका आंसर कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। मेरे हिसाब से बेटा आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी। ये एक्चुअली आप लोगों को बेटा ना शुरू में ही पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी लोग जैसे डायरेक्ट प्रश्नावली पे आ जाते हैं। मैथ्स में प्रश्नावली से ही स्टार्ट करते हैं, कोई चैप्टर आया चलो 1.1 चलो 2.1 चलो 3.7 चलो, ऐसे करके प्रश्नावली डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, जबकि बेसिक जानकारी बच्चों को होना चाहिए। किसी ने पूछ लिया संवरक नियम क्या है, क्लोजर लॉ क्या है, आपको आइडिया ही नहीं है, ठीक है ना। किसी ने पूछ लिया कम्यूटेटिव लॉ क्या है, क्रम विनिमय नियम क्या है, आपको पता ही नहीं है कि क्या है। तो इसको जानना बेटा बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मुझे लगता है क्रम विनिमय नियम आप समझ गए हैं कि क्रम का कि आगे लिखे हो कि पीछे लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ोगे तो भी और गुणा करोगे तो भी। इस पे क्रम विनिमय का कोई मतलब, क्रम विनिमय नियम यही कहना चाहता है कि आप क्रम को भले अदला बदली कर दो लेकिन आंसर क्या आएगा, वही आएगा।
चाहे 2 को 3 में जोड़ो, चाहे 3 को 2 में जोड़ो, उत्तर क्या आएगा? ये सिर्फ बेटा गुणा और जोड़ में काम करेगा, घटाना और उसमें क्या कहते हैं भाग में नहीं काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है बेटा कि इसको बहुत अच्छे से जानिए। साहचर्य नियम में अगर आप जोड़ के लिए करोगे, जोड़ के लिए, तो इसमें क्या 2 धन 3 धन 5, इसमें आप ना साहचर्य नियम में क्या करो, चाहे पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इसको जोड़ो। देखो साहचर्य नियम में जोड़ में क्या करेंगे, अब इसका 5 3 8 और 2 10। अब चाहो तो आप ऐसा भी जोड़ सकते हो, पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इसको जोड़ो, तो 3 2 5 और 5 10, यानी कि दोनों कंडीशन में सेम इसके जैसा। इसमें सिर्फ अंक कितने हो गए, 3 हो गए, और कहा यह जा रहा है कि चाहे पहले दो, किन्हीं दो को पहले जोड़ लो और बाद में दूसरे को जोड़ो, तो भी उत्तर कितना आएगा, सेम सेम आएगा बेटा। ये जानना जरूरी है आपको, तो ये बात को आप जानो बेटा। गुणा में भी सेम कंडीशन, अगर आप गुणा का एसोसिएटिव लॉ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, तो इसका अगर गुणा में आप देखना चाहोगे सेम बात है। जैसे इस तरह से कि चाहे तो आप इन दोनों का गुणा पहले करके फिर इसमें करो, तो 5 तिया 15 दूनी 30, ठीक है ना। और चाहे तो आप पहले 2 और 3 का गुणा कर लीजिए फिर 5 का गुणा कीजिए, तो 3 दूनी 6 पंचे 30। आंसर क्या मिलने वाला है, सेम टू सेम मिलने वाला है। तो मुझे लगता है बेटा कि आप लोग खूब अच्छे से इन बातों को समझ पा रहे होंगे। आपको कौन कौन सा नियम समझ में, संवरक नियम क्या, जैसे पूर्ण संख्या का पूर्ण में, एक निश्चित संख्या का किसी निश्चित संख्या में अगर आपने जोड़ कर दिया या गुणा कर दिया तो उत्तर भी क्या आएगा, एक निश्चित संख्या ही आएगा। क्रम विनिमय नियम में क्या है कि कोई भी संख्या चाहे पहले जोड़ो चाहे बाद में जोड़ो तो उत्तर क्या आएगा ना। जैसे कोई भी संख्या जैसे 2 और 3 है, तो चाहे 2 3 जोड़ो चाहे 3 2 जोड़ो, बात वही आने वाली है। साहचर्य नियम में क्या है कि मान लो 3 संख्याओं को जोड़ना है, तो उसमें से कोई भी 2 संख्या पहले जोड़ लो फिर बाद में तीसरी जोड़ो, तो उत्तर क्या वही आएगा। ऐसा नहीं कि पहले इन दोनों को जोड़ लूं फिर इसको जोड़ूं तो उत्तर दूसरा, और इनको जोड़ के इसको जोड़ूं तो ऐसा नहीं, समान उत्तर आएगा। उसी को क्या कहते हैं, साहचर्य नियम, ठीक है बेटा। अब इस तरह से एक बचा लास्ट बंटन नियम। बंटन नियम, इसको हम लोग वितरण नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण नियम और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझते हैं, बंटन नियम को समझते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कहीं पे ऐसे आ गया क्वेश्चन, आपको आता है अक्सर ऐसे ए कोष्टक में बी प्लस सी, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होगा बेटा, या कहीं पे ऐसे लिखा है 2 और कोष्टक में 4 धन 2, इस तरह से अगर लिख दिया गया, ठीक है ना, या 3 मान लो, नहीं तो आपको सर जी 2 2 ही रहना जरूरी है क्या, कुछ भी लिखा हो, यानी कि अंदर क्या हो, यानी कि क्या हो बेटा, अंदर जो है क्या हो, अंदर जोड़ हो, ठीक है ना, और बाहर कोई एक संख्या हो। ऐसा कहने का मतलब होता है कि अंदर 2 संख्याएं दी गई हो, उनके प्लस में जोड़ हो, या मतलब, और यहाँ पे क्या हो, इस तरह से हो। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो यहाँ पे देखो जोड़ है दोनों बीच में, तो अब इनका वितरण कैसे करेंगे, यानी कि बंटन कैसे करेंगे। तो वितरण इनका इस प्रकार की, इस ए को इसके साथ भी बांट दो और इसके साथ भी बांट दो। कैसे, ए को इसे भी दे दो तो ए बी हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा, और ए को सी को भी दे दो तो प्लस था बीच में वो कर दो और ए सी कर दो। तो आपने ए का वितरण कर दिया, ए को आपने बी को भी दे दिया और ए को आपने सी को भी दे दिया, ये होता है इसका सही मतलब। अब यहाँ पे इसका बंटन करके देखते हैं 2 वाले ये क्वेश्चन का। तो 2 का 2 आप 4 को दे दीजिए और 2 आप 3 को दे दीजिए, और क्या होगा इसमें, रिश्ता क्या बनेगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुणा ना। तो 2 गुणे 4 धन, यहाँ पे 3 था, ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हो। देखो क्या है 4, इसके पास क्या भेजना है 2, तो 4 गुणे 2 धन, यहाँ पे 3 है, 3 के पास क्या भेजना है 2। क्यों, क्योंकि हम 2 को बांट रहे हैं भाई, 2 बाहर पड़ा है और ये अंदर घर के सदस्य हैं, तो अब इनके पास जाएगा तो दोनों पास जाएगा ना, तो ये और किसके साथ जाएगा, गुणा ना, गुणा के कारण जाएगा। और मतलब
गुणा ले करके जाएगा चिन्ह अपना। तो इसका आंसर कैसे आप लाओगे? 4 दूनी 8, धन 3 दूनी 6, 8 और 6 14। देखो इस तरह से इसका बन जाएगा बेटा। यहाँ पे भी आप चाहते तो 4 3 7 और 7 दूनी 14 आपका उत्तर आ जाता। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कहीं पे ऐसा सवाल देकर कि इसमें कौन सा गुणधर्म है या इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है, तो आप बता सकते हो कि बंटन नियम लगा है। इस प्रकार से बेटा, ठीक है ना? हाँ, तो अपने ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आप सब कुछ समझ गए होंगे। बंटन नियम में यही समझो कि आपको इस तरह से ब्रैकेट में और एक संख्या बाहर दी होगी ना, कोई संख्या, 2 संख्याएं ब्रैकेट में दी होंगी और एक संख्या बाहर दी होंगी, तो बाहर वाली संख्या का आप दोनों में जो है वितरण करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बन जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे डाउट रह गया हो तो आप लोग बेटा कमेंट करके बताइए, और क्या बताऊं, कैसे बताऊं ना, फिर से बताऊं या आ गया समझ में, आप लिख के जरूर बताइए बेटा। और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए बेटा, इससे क्या होगा ना, हाँ, हिम्मत बनेगी और जो है मन लगेगा और काम अच्छे से चलता रहेगा। ठीक है ना? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कल 6 बजे। राधे राधे, जय श्री राम।